यह समय चुनाव का चल रहा है और शिक्षक के चुनाव का चल रहा है। इस बीच हर प्रत्याशी कहीं न कहीं विद्यालय में अपनी उपस्थिति दे रहा है और मैं भी आपके बीच में आया हूँ। मैं सभी अपने गुरुजनों को मानवंदन प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं आप लोगों की अनुमति से चंद शब्द आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से माध्यमिक शिक्षा सेवा में हम लोग जो है आज़ादी के बाद आए में हमारे जो है अग्रज शिक्षकों ने, वरिष्ठ शिक्षकों ने बहुत कड़ा और बड़ा संघर्ष किया, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एडेड कॉलेजों में कमीशन से चयनित होकर के आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। यह बातें जो है हम सभी साथी जानते हैं। लेकिन 1986 में वो एक सीमा रेखा है। उस समय तक हमारे शिक्षकों का जो मान सम्मान था, 86 के बाद जब हमारे शिक्षक रहनुमाओं ने वॉकआउट किया, आज हम एडेड स्कूल में हैं। लेकिन उससे पहले कि जो एडेड स्कूल के पश्चात एडेड स्कूल होना बंद हुआ, वो 1986 था। क्यों बंद हुआ? इसलिए बंद हुआ कि जब हमारे प्रतिनिधि विधान परिषद में जब पहुंचे तो विधान परिषद में उन्होंने हमारे जो है अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरीके सफल नहीं हो पाए। और जब पूरी तरीके सफल नहीं हो पाए तो हम कमज़ोर पड़ गए। और जब कमज़ोर पड़े तो आज वह दिन हमें देखना पड़ता है। आज हमारे बीच में वित्तविहीन तमाम मानक प्राप्त स्कूल हो गए और तमाम जो है वित्तविहीन स्कूलों में तमाम प्रिंसिपल्स हो गए प्रदेश में, तमाम स्टाफ हो गए प्रदेश में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अपने इस प्रदेश की ये कहानी है। ये वित्तविहीन शिक्षक ये हमारे आपके प्रतिनिधियों की देन रहे हैं। क्यों ना एक ही स्कूल जो मानक प्राप्त करते वो जो है एक जिले से स्कूल हो जाते। मान लीजिए कई साल हो गए तो 75 गुणक में एक होता तो 75 और कई गुणक होते तो उससे ज़्यादा बढ़ जाते। लेकिन वो वित्तविहीन स्कूलों के, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान कहना चाहूँगा, न केवल 2005 के बाद हमारे यंग्स जो हमारे यंग स्कूल में आए हैं, जो वित्तविहीन स्कूलों की बात तो छोड़िए, उनके शिक्षकों की बात छोड़िए, यहाँ आने के बाद ये नॉन पेंशनर्स हो गए। ये नॉन पेंशनर्स हो गए। 2005 के अप्रैल के पहले के लोग जो है शिक्षक हैं वो पेंशन पाते हैं। लेकिन 2005 के बाद हमारे जो शिक्षक आए उन्होंने कौन सा अपराध किया? वो पेंशन विहीन हो गए। इस पर भी हमारे रहनुमाओं ने जो सांगठनिक लड़ाई थी उसमें भी कमज़ोर पड़े। ये लड़ाई नहीं लड़ी गई। बात आती है तो हम कहते हैं 1.5 लाख में है, संख्या हमारी 1.5 लाख है, लेकिन जो संघर्ष हमारा 0 है। नेतृत्व पाने वाला व्यक्ति ही संघर्ष में अगुवा होता है। और इसे अगर दुर्दशा हुई है हमारे शिक्षकों की तो हमारे अगुवा और रहनुमा ही इसके दोषी रहे। ये बात अलग है, मैं व्यक्तिगत किसी की आलोचना में नहीं हूँ। लेकिन जहाँ यह बात आती है जो शिक्षकों के लड़ाई का धर्म है, उस लड़ाई के लिए यह बात निश्चित रूप से एक निष्पक्ष व्यक्ति, एक न्यायिक व्यक्ति इस बात को कह सकता है। एक डंडे की तरीके से ना ऊपर की लाइन टच हो ना नीचे की लाइन टच हो। मैं आप सभी जो है अपने गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है हमारी बाड़ी को, टूटी फूटी बाड़ी को आप लोगों ने सुना, नेतृत्व के लिए जो है आप लोगों ने समर्थन दिया, मेरे अपील को आप लोगों ने जो है समझा अच्छी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप सभी साथी ऐसे थोड़ा खड़े होकर एक पोज हम ले जाओ। पीछे वहाँ दूर चुका है, आप लोग भी खड़े रहो, कौन दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबके लिए।
जो राष्ट्र निर्माण का कार्य। आप बैठिए सर। अरे बैठिए, आप बैठिए। ये तो नहीं, ये नहीं है। आप बैठे, इतने वरिष्ठ हो। बैठिए यार, नहीं तो हम लोग तो खड़े हैं। तो मैं एक चेयर राजन साहब के अनुमति से कि चूँकि जो है यह है चुनाव की प्रक्रिया सर, आप जान रहे हैं, आपका तो आजीवन जो है चुनते हुए पूरा जीवन बीता है, आपने जो है चुनने का कार्य किया है। मैं रमेश कुमार विमल लिटिल इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा। मैं आपके जो है जनपद गोंडा में शहीद आजम सरदार भगत सिंह टॉपसन कॉलेज में अंग्रेजी प्रवक्ता हूँ। जनपद अम्बेडकर नगर का मूल निवासी हूँ। आपके बीच में 2003 से कार्यरत हूँ। दूसरी बार प्रत्याशी होने का मौका मिला है। मैं आपसे ये कहने और बताने आया हूँ सर कि पिछले जो है इलेक्शंस में उस समय हमारे जो है हमारे बीच में जो प्रत्याशी उस समय थे उसमें जो 5 मिनट ध्रुव त्रिपाठी जी 5600 मत पाकर विन होते हैं। रनर के रूप में लाल बिहारी जी वो रहते हैं और तीसरी पोजीशन बहुत अनिरुद्ध त्रिपाठी की होती है, वो 3500 वोट पाकर तीसरी पोजीशन हासिल करते हैं। चौथी पोजीशन पर राम जन्म सिंह रहते हैं, वो 2500 वोट पाने का कार्य 2500 समथिंग का करते हैं। पांचवी पोजीशन पर आपका बेटा छोटा भाई रमेश विमल जो है 2500 वोट पा करके आपके बीच में कार्य करने का किया है। अब उससे तब से लेकर आज तक लगातार निरंतर आपके बीच में बना रहने वाला है छोटा भाई समझिए या बेटा समझिए सर, आपके बीच में जो है लगातार कार्य करता है। आप सभी काफ़ी अग्रज शिक्षक हैं और मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा हिस्ट्री आप टीचर्स जो है बताना चाहूँगा कि आप सब 1986 तक जो मान सम्मान सर प्राप्त किए वो मान सम्मान निश्चित रूप से जो 1986 तक था, उसके बाद जो मान सम्मान है शिक्षकों के मान सम्मान में गिरावट आई। उस समय कलेक्टर होता था, उस समय विभागीय अधिकारी होते थे, वो निश्चित रूप से जो है आपकी समस्याओं से रूबरू होते थे। तो दूसरा अगर कोई भी साथी वहाँ खड़ा रहता था तो उसको कह देते थे भैया बेटा थोड़ा सा पीछे आ जाओ, गुरुजी आए हैं, गुरुजी की समस्या पहले सुन लें, उसके बाद जो है आपकी सुनते हैं। यह सम्मान मिलता था। इस तरीके से आपका कार्य निष्पादित होता था, समय कम लगता था, सम्मान ज़्यादा मिलता था, उत्पीड़न कम होता था। लेकिन 1986 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको अपमान झेलना पड़ा, आपने उत्पीड़न झेला। ये तमाम समस्या 1986 के बाद आई, जब स्ट्रगल कम हुआ सर, स्ट्रगल कम हुआ, संघर्ष कम हुआ। और जब यहाँ के लोग विधान परिषद में गए तो विधान परिषद में जाने के बाद विधान परिषद में हिफाजत करने के लिए गए थे, लेकिन हिफाजत ना करके वॉकआउट करते। वॉकआउट करने से शिक्षक के अधिकारों में कमजोरी आई, शिक्षक अधिकार जो है वो समाप्त हुई। तो हम पाने के लिए विधान परिषद में हमारे प्रतिनिधि जाते हैं और जो हमारा प्रतिनिधि जो है वो जो है भाई काम नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरे शिक्षक समुदाय को हानि उठानी पड़ेगी। ऐसा ही हुआ। उस हानि से क्या हुआ, विहीन की समस्याएं थी, दूसरी तरफ पेंशन विहीन की समस्याएं हो गई, जो जड़ोत हो गई, आज समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ये शिक्षकों के मसीहा, ये शिक्षक आंदोलन करने वाले लोग वो कहाँ थे, कहाँ गुम हो गए, क्यों नहीं ये अधिकार दिला ऊपर ही है प्रश्न नहीं लगता है। अब देर आए जो है, आपने देर कर दिया, आपने थोड़ा सा फुंसी थी वो नासूर हो गया है सर। हमें आपको जो है जरूरत है, आज हमें आपको शिक्षक राजनीति की और वो शिक्षक राजनीति की जो जाकर आपको विधान परिषद में वो जो है कानून बनाकर हिफाजत करने। खड़े हो जाए सर, 2 मिनट हम चाहेंगे से खड़े हो जाए। ऊपर वाला प्रबंधक जी और परम सम्मानित परम आदरणीय प्रिंसिपल सर को और यहाँ के गुरुजनों को
और महिला शक्ति गुरुजनों को मैं प्रणाम मान वंदन करता हूँ। मुझे आपके इस चुनावी जो है इलेक्शन में प्रत्याशी होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा नाम रमेश कुमार विमल है और मैं जो सिंह थॉम्सन कॉलेज, पहली बार ये मौका है शिक्षक इलेक्शन में आने का, अपने साथियों के साथ जो है इलेक्शन को अंजाम देना और विजय सुनिश्चित करने के लिए आप सबका सहयोग मांगना। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, मैं चाहूँगा हमारे साथ भी एक खोज हो। करता हूँ क्योंकि चुनावी समर में हम लोग जो है विद्यमान हैं और चुनावी समर ये है कि जहाँ भी आप जाएंगे विद्यालय में ही पाएंगे 2 मिनट 4 मिनट जो है अपनी बात रखने का शुभ अवसर प्राप्त है। तो मैं अपने जो है प्रिंसिपल सर को, अपने सभी जो है गुरुजनों को जो है अपनी तरफ से जो है मान वंदन और प्रणाम करता हूँ। मैं साथ ही जो है प्लेटफार्म पर मैंने इलेक्शन लड़ा था, उस समय द्वितीय वरीयता के मतों में 5600 मत पा करके श्रीमान जो है ध्रुव त्रिपाठी जो है कंधे से कंधा जो है लग करके कार्य करना। शिक्षक समाज का गंवाया गया जो ब्रेकअप हुआ, उस ब्रेकअप यानी उस अटैक से आप लोग रूबरू। यह पीड़ा जो है न केवल प्रदेश की पीड़ा है बल्कि जो है तमाम जो है सभी प्रदेशों की पीड़ा है। पूरे देश में बहुमूल्य वोटों से 11 नंबर वाले खाने में रमेश कुमार विमल के नाम के सामने 1 लिख करके, अंग्रेजी वाला जो होता है 1 न पाट के, तो उसको जो है लिख करके ना ऊपर टच हो न नीचे टच हो, मत अवैध ना हो, आपका जो है बूथ पर जाना। जो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो है मुझे सुना। मैं केवल यही 5 मिनट लेना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो है 17 जनपद में 800-900 तमाम साथियों से गठिया आ जाओ भैया, फुटिया खिंचान का हो के रूप में यहाँ पर, और सभी हमारे जो है लिपिक संवर्ग और चतुश्रेणी कर्मियों को मैं अपनी तरफ से हमारे जो है रहनुमाओं ने, जब शिक्षक प्रतिनिधियों ने विधान परिषद में जाकर के हमारे अधिकारों का ब्रेकअप किया, तो उस समय जो है सबसे पहला अटैक जो है शासन और हुकूमत ने हमारे ऊपर करने का किया। उसी का जो है परिणाम रहा 1986 के पश्चात। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वावलंबी इंटर कॉलेज तो जो है स्वावलंबी है, यहाँ पर वेतन है, यहाँ के लोग, यहाँ के शिक्षक वेतन पाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे स्कूल हो गए जो वित्त विहीन हो गए। वहीं से तमाम ऐसे जो वित्त विहीन हो, वहाँ के जो है टीचर्स, ऑल टीचर्स और वहाँ के जो है चतुश्रेणी कर्मी, लिपिक संवर्ग सभी जो है बिना वेतन के हो गए। मानक का, इसलिए वित्त विहीन जो शिक्षक है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, कुछ नहीं तो यह कार्य नहीं होने वाला है, लेकिन उनके मानदेय को लेकर के, ठीक है शासन सरकार निष्क्रिय है, उनको जो है सहायता प्राप्त अशासकीय नहीं बना सकता है, लेकिन क्या मानदेय से भी गया? हमारे आने के पश्चात उनका मानदेय सुनिश्चित होगा, ये मैं कहने और बताने, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। 2005 के पश्चात चयनित शिक्षक अध्यापक आपके परिवार से भी सब आए होंगे, आपके सगे संबंधी भी आए होंगे, लेकिन श्रीमान जी आप तो पेंशन पा रहे हैं, लेकिन वह पेंशन से आच्छादित नहीं है, उनकी पुरानी पेंशन की छिनैती हो गई है। ये बात इस समय जो है आज वह उस पीड़ा से बार अटैक पेंशन विहीन करके हुआ। हमारा जो शिक्षक है वो पेंशन विहीन हो गया, हमारा शिक्षक पेंशन विहीन हो गया। हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, आप लोग भी अटेवा से संबंधित कार्यों को किया है, हमने भी किया है, मसाइल जलाए हैं, हर जगह दौड़े हैं, अपने जो है समर्पण की भावना से कि संघर्ष करेंगे तो आगे अधिकार मिलेगा। इस लड़ाई को जो है हम रूबरू होकर लड़ रहे हैं। चूँकि ये समय चुनाव का है, मैं चुनावी भाषण नहीं करने आया हूँ, मैं ये कहने आया हूँ कि जो मैं पहले किया था, कर रहा था, मैं उसे करूँगा, उसको अंजाम तक पहुँचाऊँगा, किया था वही करूँगा और समर्पण के साथ जो है
जो नॉन पेंशनर्स हैं उनकी लड़ाई जब तक हमको हक नहीं मिल जाएगी, जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ये में है, प्राथमिकताओं में है, और ना मैं यही केवल यह मैं कहना निदेशालय में धूल फांक रही है। प्रदेश में 75 जिलों में, हर जिले में बाहर के जिले के लोग कार्यरत हैं। धूल फांक रही साल भर से। ट्रांसफर पॉलिसी जो है पहले ऑफलाइन थी, कुछ एक लोगों का हो जाता था, लेकिन जब से बड़े दबाव के बाद वह ट्रांसफर पॉलिसी जो है वह जो है चेंज हुई, ऑनलाइन हुई। 25,000 प्रत्यावेदन आए। मैं कहता हूं 25,000 में कुछ ऐसे जो है फार्म होंगे जो है जिनके प्रत्यावेदन शामिल नहीं किए गए। मैं बस मिल जाए सर, हम लोग जो है दोबारा इतना बड़ा इलेक्शन कौन ले पाएगा? एक साधारण परिवार का व्यक्ति है, इतना सब जो हर जगह लोग जो जा रहे हैं, कौन सारे जगह हाँ जा रहे हैं सब। फोटो मत खींचिए, वही लाल वाली बटन दबा दीजिएगा ऊपर जो वीडियो में बना लिया। ज़्यादा नहीं